बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और वो शुरू कर रहे हैं फॉडर के बारे में। जानवरों के लिए खुराक की अहमियत, कौन कौन से चारा जात आप लगा सकते हैं, कौन से चारा जात आप फ्रेश खिला सकते हैं और कौन से चारा जात को आप महफूज रख सकते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छा चारा क्या है। अच्छे चारे के अंदर 4 खसूसियात होनी चाहिए। एक खसूसियत ये है कि उसकी पैदावार ठीक ठाक हो, बड़ी आसानी से पैदा हो, आपको सर तोड़ना ना पड़े। और दूसरी खसूसियत ये है कि वो डाइजेस्टिबल हो, कि हाज़मेदार हो, कि जानवर खाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तीसरी चीज़ ये है उसको बार बार लगाना ना पड़े। और चौथी चीज़ ये है कि उसको आराम से सेव किया जा सकता हो पूरे साल भर के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हम स्टार्ट करते हैं मकई के सालिस से। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की GDP के अंदर जो एग्रीकल्चर से हासिल होती है उसमें 62.3 हिस्सा जो है वो हमारे माल मवेशी का है। और जितनी तादाद पाकिस्तान में इंसानों की है उतनी ही तादाद जानवरों की भी है। और मैं चौपायों की बात कर रहा हूँ, जिसमें ऊँट शामिल हैं, गायें शामिल हैं, भैंसें शामिल हैं, भेड़ और बकरी शामिल हैं। तो गोया अल्लाह ताला ने हर पाकिस्तानी के हिस्से में एक जानवर दिया हुआ है। ये दूसरी बात है कि एक आदमी के पास 200 जानवर हैं और दूसरे के पास कोई जानवर नहीं है। लेकिन जब आप उसको तकसीम करेंगे तो हर पाकिस्तानी के हाथ में एक जानवर आएगा और यही हमारी मईशत को मुस्तहकम कर सकता है। आजकल हम सुन रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम चाहिए और सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो इंसान हैं उनके लिए अगर वो भूखे हैं तो शहरों के अंदर और किसी जगह पर आपको फ्री दस्तरखान मिल जाएंगे। लेकिन ये जानवर बेचारे जो बोल नहीं सकते, जो जनूबी पंजाब में रहने वाले हैं, जो बलूचिस्तान में हैं, जो थरपारकर में हैं, जो चोलिस्तान में हैं, ये इनको अगर भूख लगे तो सिवाय इसके कि इनकी कारकर्दगी पे बुरा असर पड़ेगा और अल्टीमेटली इनकी मौत हो जाएगी, ये अपनी ज़बान से उसका मुतालबा नहीं कर सकते। और ये उस सूरत में होता है ख़ास तौर पर सर्दियों के 3 महीने उसमें खुराक नहीं मिलती और उसके नतीजे के अंदर इनकी पैदावारी सलाहियत मुतासिर होती है। सामीन, तकरीबन 20 साल कबल हमने एक यहाँ पर आइडिया दिया था साइलेज का, जिसकी शुरू में बड़ी बड़ी मुखालफत हुई। वो एक कहानी है कि शुरू में ये बंकर में बना, बंकर के बाद फिर इसकी बाद मैकेनाइज्ड बेल्स आ गई जो 2012 के अंदर सबसे पहले हमने बनाई। और मुझे याद है सरकारी तौर पर भी उसकी मुखालफत हुई, गैर सरकारी तौर पर आरे वाला के अंदर एक फार्मर्स मीटिंग में जब मैंने कहा कि इस चारे को 1 साल तक आप महफूज रख सकते हैं, तो एक बुज़ुर्ग उठा और उसने कहा खड़े होकर, उसने कहा इतना झूठ बोलो जो बर्दाश्त हो सके। आज वही किसान जो इतराज़ कर रहा था और वही सरकारी आदमी जो उसकी मुखालफत कर रहे थे, वो साइलेज बना भी रहे हैं और साइलेज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस साइलेज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि मक्की के साइलेज को पूरी दुनिया के अंदर अव्वलियत दी जाती है। रीज़न उसकी ये है, इसमें दाने हैं, दाने के अंदर स्टार्च है, इसमें प्रोटीन है और दानों में तेल भी है। एट द सेम टाइम वो पूरा का पूरा जो पौधा जो है वो पेट भरने के भी काम आता है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर साइलेज का जब तस्वुर नहीं था तो मकई का एक ही बीज मिलता था और वो था दानों के लिए। अब जब ये साइलेज का आया मामला तो साइलेज और दानों के पौधों के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है कि जब हम साइलेज के लिए कोई वैरायटी लगाते हैं, इसका मतलब ये है उसकी बॉडी ठीक ठाक होनी चाहिए, टारगेट छली नहीं होती। लेकिन जब हम दानों की बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी बॉडी जो है वो हमारे जहन में हमारा टारगेट नहीं होता, बल्कि जितने ज़्यादा दाने वो दे सकती है हमारे जहन में वही चीज़ मुख्तस होती है। इसी तरीके से यहाँ पर सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस का तस्वुर आया। तो आज मैं आपके सामने
ये बात रखना चाहता हूँ, ये बेहतरीन मौका है कि आप मकई साइलेज के लिए लगाएं। आप दानों के लिए भी लगा सकते हैं और साइलेज के लिए भी लगा सकते हैं। साइलेज के लिए लगाएंगे, ये अप्रैल और मई के अंदर तैयार हो जाएगी और जो गया गुजरा फार्मर जो है वो 500 मन लेगा और बहुत अच्छा फार्मर जो है वो 700 मन लेगा। अब सवाल ये है कि वो 500 मन क्यों लेगा और दूसरा 700 मन क्यों लेगा। उसकी पहली शर्त जो है वो है अच्छा बीज। अगर आपको अच्छा बीज मिल गया, इसका मतलब ये है कि 50% लड़ाई जो है आपने जीत ली है। अब मैं यहाँ मार्केट में देखता हूँ तो पता चलता है कि बीज का रेट है 11,000 से शुरू होकर 17,000 और 19,000 तक। और जब मैं पूछता हूँ तो पता चलता है कि इतने अखराजात हैं, बैनुल अक़वामी कंपनी हैं, ये सारे अखराजात अल्टीमेटली किसान से ही पूरा करना है और फिर डीलरशिप एक सर्कल है और वो भी ख़र्चा जो है वो किसान ही बर्दाश्त करेगा। लिहाजा मैंने कुछ दोस्तों से बात की है जिन्होंने ज़िंदगी प्लांट ब्रीडिंग में गुजारी है, ये नई वैरायटीज़ इवाल्व करने के अंदर, और अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ वैरायटीज़ बनाई हैं जो साइलेज के लिए भी हैं और दानों के लिए भी हैं। उनकी क्वालिटी भी सर्टिफाइड है और उनके रेट भी मुनासिब हैं। तो इस प्लेटफार्म के साथ हम ये खिदमत जो है अपनी हेल्पलाइन के ज़रिए अपने फार्मर्स को पेश कर रहे हैं। ज़रा पहले इस क्लिप को मुलाज़ा फरमाएँ। नाज़रीन, आपने देखा है कि ये हमारे डॉक्टर अरसलान हयात साहब हैं। इन्होंने बीज हमारे हवाले से लिया था सरगोदा 2002 का और हर कट के बाद ये सुरगाब का इस्तेमाल करते हैं और ये वीडियो उन्होंने भेजा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी इंटरनेशनली अल्फ़ाल्फ़ा की पैदावार में गुजारी है और मैंने इससे बेहतर फसल नहीं देखी। अब इनकी कामयाबी की एक वजह यह है, इन्होंने जो बीज सिलेक्ट किया है वो बेहतरीन सिलेक्ट किया है। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, मैंने अपने दोस्तों के ज़रिए ये 3 वैरायटीज़ को सिलेक्ट किया है जो प्रॉपरली सर्टिफाइड है और ये इस मकसद के लिए आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि आप चाहें तो मुनासिब रेट पर पूरी क्वालिटी के साथ नीचे दिए हुए हेल्पलाइन पर आप कॉल करके इस बीज को हासिल कर सकते हैं। इसमें 3 वैरायटीज़ हैं, 2 वैरायटीज़ डबल क्रॉस हैं जो साइलेज के लिए हैं। उसके लिए आपको ये 19,000 और 17,000 रुपये ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये डबल क्रॉस करेंगे इंशाअल्लाह ताला 500 से 700 मन के दरमियान आपको इसकी पैदावार मिलेगी। और अगर आप दानों के लिए लेना चाहते हैं तो फिर तीसरी वैरायटी मौजूद है और ये पहली वैरायटी के अंदर 36M96 है, दूसरी वैरायटी के अंदर 77M77 है और सिंगल क्रॉस में 9608 है। तो ये मुनासिब कीमत पर क्वालिटी गारंटीड, बाई बैक गारंटी। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि पिछले साल हमारी हेल्पलाइन ने 13,000 फार्मर्स की खिदमत की है। मैं ये चाहता हूँ कि ये खिदमत जारी रहे। लिहाजा मेरे जो भाई साइलेज लगाना चाहते हैं और वो सस्ता बीज, मुनासिब बीज, प्रॉपर वैरायटी हासिल करना चाहते हैं तो ये 2 वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और जो भाई दानों के लिए लगाना चाहते हैं वो भी हेल्पलाइन पर राब्ता करके इस बीज को हासिल कर सकते हैं। अब ये जो बीज यहाँ से हेल्पलाइन के ज़रिए मिलेगा उसके अंदर एक दवाई भी इस्तेमाल होगी, ये दवाई भी उसी के साथ शामिल होगी, आपको बाहर से नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। ये सीड पहले भी ट्रीटेड है, लेकिन बहारिया मकई के साथ क्या है कि इसकी जर्मिनेशन बाहर के टेम्परेचर की वजह से 7 दिन के बजाय 10 दिन लेती है। लिहाजा ज़्यादा अरसा इसने ज़मीन में रहना है तो मॉइस्चर की वजह से किसी बीमारी का अटैक हो सकता है, किसी कीड़े का अटैक हो सकता है और ख़ास तौर पर शुरू में शूट फ्लाई का अटैक हो सकता है। तो इस दवाई के इस्तेमाल करने से जो इसी बैग के साथ ही आपको मिलेगी, आपकी फसल जो है वो महफूज रहेगी शूट फ्लाई से और किसी फंगस से। तो मैं फॉडर स्पेशलिस्ट जनाब इमरान कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मेरे किसान भाइयों को बताएं कि अगर उन्होंने बीज यहाँ से लिया है
तो इस दवाई को उन्होंने कैसे इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान कुरैशी है और मैं फॉडर स्पेशलिस्ट हूँ। जैसा कि हाफिज़ साहब ने अभी आपको बताया कि मैं आपको इस दवाई के इस्तेमाल के बारे में रहनुमाई करूँगा मैं आपकी। इसका तरीका इस्तेमाल में आपने इस दवाई का जो महलूल है वो 250 मिलीलीटर पानी में तैयार कर लेना है। किसी भी 1.5 बाय 2 फुट के प्लास्टिक बैग के ऊपर या किसी भी प्लास्टिक के बर्तन में आप बीज को निकाल लें। 125 मिलीलीटर जो महलूल है वो आपने बीज के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद बाकी का जो महलूल है उसके बाद आपने उसके ऊपर छिड़क देना है और किसी छाँवदार जगह पर आप इसको खुशक कर लें। ये महलूल थोड़ा सा स्टिकी होगा। 125 मिलीलीटर छिड़कने के बाद आप इसके बीज को दोबारा से 125 मिलीलीटर जो पानी है उसको अप्लाई करेंगे और इसको किसी छाँवदार जगह पर आप खुशक कर लें। तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधे घंटे के फ़र्क से आप इसको अपनी बिजाई के लिए बीज लगा सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो फसल है वो किसी भी फंगस के अटैक और इंसेक्टिसाइड जो शूट फ्लाई है स्पेशली उससे महफूज रहेगी। नाज़रीन, आपने इमरान कुरैशी साहब से तरीक़ा सुना, आप इस तरीक़े को अपनाएं। नाज़रीन, ये वक्त है मेज़ के लगाने का, साइलेज के लिए भी और दानों के लिए भी। आपको याद होना चाहिए कि इस वक्त साइलेज 2 कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक, मेरी ज़मीन है, मेरे जानवर हैं, मैं अपने लिए साइलेज उगा रहा हूँ, मैं अपने लिए मकई उगा रहा हूँ ताकि मैं साइलेज बना सकूँ। और एक ये है कि 2012 में सिर्फ पाकिस्तान में 2 मशीनें थीं साइलेज बनाने के लिए। आज 400 मशीनें हैं, उनको भी चारा चाहिए। तो लिहाजा अगर आप ये चारा उगाते हैं तो ये उनको भी आप बेच सकते हैं। मुझे यकीन है कि जो दुनिया के और काम है शायद हम ना कर सकें, लेकिन जो हमारा काम है वो हम ज़रूर कर सकें और हमें उसे पूरा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत के अंदर हम पूरा रोल अदा करें और वो 24 करोड़ मखलूक जिसकी ज़बान नहीं है, जिसे हम जानवर कहते हैं, उसकी पैदावार लेने के अंदर हम साइलेज उगाकर और साइलेज देकर भरपूर किरदार अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।